रिलेशन की शुरुआत में ना हर रिश्ता परफेक्ट ही होता है, लेकिन बाद में वही रिश्ता टॉक्सिक क्यों बन जाता है। शुरुआत में जो लोग एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते होते ना, वही लोग बाद में उस इंसान को इग्नोर क्यों करते हैं। एक टाइम के बाद लोग इतना ज्यादा कैसे बदल जाते हैं और क्यों बदल जाते हैं, इसे समझना थोड़ा तो मुश्किल है ना। दोस्तों, लोग इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि शुरुआत में वो आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें आपके साथ इस रिश्ते में घुटन होने लगती है। अब आपके लिए समझने वाली बात यह है कि जिस इंसान को आपके साथ इतना ज्यादा अच्छा लगता था, जिन्हें आपके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, उस इंसान को अब आपके साथ घुटन क्यों हो रही है और इसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि दोस्तों, पहले की तुलना में आज आप बहुत ज्यादा बदल गए और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस इंसान को आपके साथ बहुत अच्छा लगता था, आज उस इंसान को आपके साथ घुटन हो रही है। शायद आपको अभी भी यही लगेगा कि आप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मेरा यकीन मानो, आप बदले हो। अदरवाइज उस इंसान को जिसको आपके साथ बहुत अच्छा लगता था, उसको आपके साथ घुटन महसूस हो ही नहीं सकती। पहले आप ना अपने पार्टनर के साथ कितनी इंटरेस्टिंग और डीप बातें करते थे। आपके पार्टनर को आपकी बातें सुनना कितना अच्छा लगता था और वो घंटों तक आपके साथ बात करता रहता था। पहले आप कई बार आपके पार्टनर की जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, उनको आप अप्रिशिएट करते थे और आपके पार्टनर को भी लगता था कि आप उन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हो। यकीन मानिए दोस्तों, तब आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन थे और इसीलिए तो आपका पार्टनर इतनी तारीफ करता था आपकी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि आप बदल गए हो। यस, अब आप अपने पार्टनर को सिर्फ अपनी नाराजगी और गुस्सा दिखाते हो। अब ना आपकी बातों में वो फन नहीं है, अब आपकी बातों में सिर्फ फरियाद है। आपके पार्टनर ने आपको थोड़ा सा टाइम देना बंद किया, लेकिन फिर उसके टाइम के लिए आप उनसे लड़ने लगे कि मुझे टाइम दो, आप उनसे लड़ने लगे कि मुझे प्यार दो। समझ पा रहे हो दोस्तों, पहले आप वो पर्सनालिटी थे, आप वो व्यक्तित्व थे जिससे सामने वाले इंसान को खुशी मिलती थी, लेकिन अब आप वो इंसान बन गए हो जो सामने वाले से खुशी मांग रहे हो। पहले आपकी पर्सनालिटी उस शिकारी जैसी थी जिसका शिकार होना खुद आपका पार्टनर पसंद करता था, लेकिन आज उस शिकारी की हालत भिखारी जैसी बन गई है जो अपने पार्टनर से प्यार मांग रहा है। सच बताना दोस्तों, क्या आप अपने प्रेजेंस से अपने पार्टनर को पहले जैसी वाइब फील करवा पा रहे हो? क्या वो इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, जो लंबे लंबे कन्वर्जेशन हो रहे हैं जहां पर टाइम का पता ही नहीं चलता था? अब तो सिर्फ झगड़े होते हैं कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, और दोनों को समझ में ही नहीं आता कि बात ही क्या करे पार्टनर से। अगर आपको अपने रिलेशन को पहले जैसा बनाना है ना, तो आपको ये फरियाद करनी छोड़नी होगी और आपको पहले की तरह वही इंटरेस्टिंग इंसान बनना होगा जिसके साथ आपका पार्टनर इतना टाइम स्पेंड करना एंजॉय करता था। आप पहले वैसे थे और अभी भी आप वैसे बन सकते हो। आपको बेसिकली वापस से वो शिकारी बनना पड़ेगा जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही अपने पार्टनर को मार गिराया करता था। और मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही याद दिला रहा हूं कि यार तब आप में क्या खास बात थी कि आपका पार्टनर आपका इतना दीवाना था। और दोस्तों, आपको पता है पहले आप इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन क्यों थे? क्योंकि आप ना एकदम बिंदास थे, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो। अब आपका पार्टनर एक आध दिन आपको कॉल नहीं करता या अपने दोस्तों के साथ कहीं टाइम स्पेंड करने चला जाता है, तो ना जाने आपके मन में कितने और क्या क्या ख्याल आ जाते हैं। अब आप मन ही मन डरने लगते हो कि मेरा जो इतना अच्छा खूबसूरत रिश्ता है, यही कहीं खत्म ना हो जाए। पहले आप बिंदास थे, पहले आप इतना ज्यादा सोचते नहीं थे। दोस्तों, आपको बेसिकली पता नहीं है कि पार्टनर का थोड़ा चेंज होना नॉर्मल बात है। ये ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है, इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत ही नहीं होती। और लोगों का ना ये बहुत बड़ा डर होता है कि अगर मेरे पार्टनर ने मुझे थोड़ा टाइम देना कम कर दिया, उसमें थोड़ा सा भी चेंज आए ना, तो लोग डरने लगते हैं कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला ना जाए। लोगों को लगता है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा है तो मुझे जबरदस्ती उससे टाइम मांगना चाहिए, उससे फाइट करके भी उससे टाइम मांगना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो वो मुझे भूल जाएगा। लेकिन ऐसी फाइट के कारण ही बहुत सारे लोगों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो मेरे रिश्ते में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये डर आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गया है ना कि आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हो, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगते हो, और ओवरथिंक करने के कारण आपका मूड अच्छा रहता ही नहीं। जब इंसान का मूड ही अच्छा नहीं रहता ना, तो वो इंटरेस्टिंग बातें कर ही नहीं पाता।
ऐसे सिचुएशन में या तो आप अपने पार्टनर के साथ फाइट करोगे या तो फरियाद करोगे। और आपकी यही इनसिक्योरिटी देख कर ना आपका पार्टनर आपके सिचुएशन को समझ नहीं पाएगा। उनको लगेगा कि आप टॉक्सिक इंसान बन गए हो, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, और उन्हें इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगती है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि कैसे भी करके मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं। अब मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। देख लीजिए, आप कितने भी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, फिर भी आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको लेकर थोड़ा चेंज हो सकता है। जायज सी और सीधी सी बात है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ना चेंज और बदलाव चाहता है। तो जब भी आपके पार्टनर का थोड़ा सा भी बिहेवियर आपके लिए बदलता है तो आपको डरना नहीं है कि वो मुझे भूल जाएगा। आपको ओवरथिंक नहीं करनी है और आपको इनसिक्योर फील नहीं करना है। जब आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज होता है ना, तभी ऐसी सिचुएशन में भी आपको सिर्फ रिलैक्स और एकदम काम रहना है। अगर आप इस सिचुएशन में भी रिलैक्स रहोगे ना, तो थोड़े टाइम के बाद आपका पार्टनर फिर से आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। तो जैसे ही पार्टनर का बिहेवियर चेंज आता है, आपको उनको सिंपली स्पेस देना है। जैसे आप उनको स्पेस दोगे, थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली अटैचमेंट की ओर वो अट्रैक्ट फील करने लगेंगे। आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है, काम रहना है, क्योंकि पेस के बाद ना ऑटोमेटिकली उनको अटैचमेंट की ओर अट्रैक्शन होने लगता है। आपको सिर्फ काम और रिलैक्स रहना है। इनफैक्ट इस टाइम को आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए और सेल्फ लव के लिए यूज करना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग ना रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। जैसे उनको पता चला कि उनके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ है, वो उनके पीछे पड़ जाएंगे और उनके इनसिक्योर बिहेवियर से ना उनका पार्टनर उनसे और भी ज्यादा इरिटेट फील करने लगेगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात बताता हूँ कि इस दुनिया में हैप्पीनेस से बड़ा कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश और बिंदास होते ना, तब आपकी पर्सनालिटी में और आपकी एनर्जी में गजब का अट्रैक्शन होता है। आप चाहोगे नहीं, आप कोई ट्राई नहीं करोगे, बट ऑटोमेटिकली ना आपके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलेगी ना कि सामने वाले इंसान का मन करेगा कि यार सिर्फ सुनते ही जाओ। एंड आई एम श्योर रिलेशन के शुरुआत में ये चीज होती होगी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। सिर्फ आपकी बातें नहीं, बट ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आप ऐसा बिहेव करने लगते हो ना कि सामने वाला इंसान चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपके प्यार में पड़ने से। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम रिलेशन में इनसिक्योर हो जाते हैं ना, फिर हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बना लेते हैं। एक इनसिक्योर इंसान धीरे धीरे इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है ना कि वो कितनी भी कोशिश करे उसको नॉर्मल लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ फरियाद होती है, जो सामने वाले पार्टनर को और भी ज्यादा इरिटेट फील करवाता है। उनको घुटन होती है ऐसे रिश्ते में, उनको ये रिश्ता ही बंधन लगने लगता है। कई लोग मुझे आकर बताते कि सर, मैं अपने पार्टनर को तो बहुत ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पार्टनर मुझसे दूर क्यों भाग रहा है। अरे ये जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते भी हो या नहीं करते। जरूरी तो ये है कि आप इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पा रहे हो या आप अपने आप में ही नेगेटिव हो गए हो, इनसिक्योर हो गए हो। मैं तो कहीं मेरी लड़कियों से भी बात करता हूँ तो ज्यादातर मेरी लड़कियों की ना एक फरियाद होती है कि मेरा हस्बैंड शाम को जब घर पे आता है ना, तो उसके बाद भी वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाता है। उनके लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। दोस्तों, आपने ना एक बात नोटिस की होगी कि जैसे ही किसी लड़के की शादी होती है ना, वो अपने दोस्तों को अवॉइड करके अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वही लड़का अपनी वाइफ को अवॉइड करने लगेगा और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने जाएगा। क्योंकि शादी के कुछ टाइम के बाद उन्हें अपनी वाइफ की बातों में ना कहीं फरियाद और लड़ाई दिखने लगती है। तो उसके बाद वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जहां पर कोई फरियाद नहीं है, जस्ट मजाक मस्ती और फन है, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करना एंजॉय कर पाए। इसलिए फिर वो वाइफ को अवॉइड करेगा और दोस्तों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्यार करते हो ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना एंजॉय करता है या नहीं करता, या वो आपसे इरिटेट हो जाता है। इसलिए फालतू में इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इतना ज्यादा दिमाग पर लोड मत लीजिए कि आज उसने पूरे दिन मैसेज नहीं किया, आज वो किसके साथ होगा। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यार उस इंसान को ना मुझसे ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस कोई दे ही नहीं सकता। जो खुशी वो मेरे साथ फील कर सकता है ना, वैसी खुशी उसे किसी से भी मिलकर नहीं होगी। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, खुद को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो, हमेशा खुद के मूड को अच्छा रखने की कोशिश करो। कि जब आप खुश और बहुत ही अच्छे मूड में होते ना, तब आपकी एक एक हरकत
आपके पार्टनर को आपकी ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और दोस्तों यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक इंसान जिस भी रिश्ते में इरिटेट होने लगेगा ना, वो वहां से भागने की कोशिश करने लगेगा और अपनी लाइफ में ऐसे लोग ढूंढने लगेगा कि जिनके साथ टाइम स्पेंड करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने टेंशन को भूल पाए। दोस्तों इस वीडियो में वैसे तो मैंने आपको काफी काम की चीजें बताई है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि पर्सनली मैं आपके रिश्ते में आपको हेल्प करूं, तो आप मेरे साथ पर्सनल कॉल भी बुक कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल कॉल बुक करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक, जहां से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।